ये स्टोरी एक ऐसे एडवेंचरर के बारे में है जिसने गॉड्स को चैलेंज करने की हिम्मत की। हम उसे देखते हैं जब वो एक मिनोटोर का कॉर्प्स खा रहा है, चाहे उसका आर्म पूरी तरह से ब्रोकन और टॉर्न टू पीसेस हो चुका है, फिर भी वो खा रहा है। कुछ देर बाद उसके वुंड्स रिजेनरेट होने लगते हैं। उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम है रोर ऑफ टेरर, और एक और स्किल बैटल एक्स प्रोफिशिएंसी। वो वही रोर छोड़ता है जिससे बाकी मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। हम सीखते हैं कि एक नोबलमैन के रिकॉर्ड्स में लिखा गया है एक चिलिंग इंस्क्रिप्शन जो वार्न करता है कि किसी मॉन्स्टर का फ्लेश कंज्यूम करना एक गंभीर अपराध है जो नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ है। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ चलने लगते हैं, और हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान मॉन्स्टर की एसेंस को कंज्यूम करे तो वो अपने अंदर उसके करप्ट मैजिक को इनवाइट करता है। जैसे ही वो मैजिक इंसान के बॉडी में बस जाता है, पहला साइन होता है एक ओवरवेलमिंग एक्सिलरेशन और अननेचुरल स्ट्रेंथ का सर्ज। फिर आता है दूसरा स्टेज, डेबिलिटेटिंग स्टेटस एलिमेंट्स जैसे क्रिपलिंग हेडेक और वेव्स ऑफ नोसिया। वो कहता है कि अगर वो कभी यहां से जिंदा निकला तो वो उन बास्टर्ड्स को ढूंढकर रहेगा। और तीसरा और फाइनल स्टेज होता है ग्रिम लेकिन ग्लोरियस स्ट्रगल टिल डेथ। वो कहता है कि वो अपना वेंजियंस जरूर लेगा, वरना अल्टरनेटिव है कि वो पूरी तरह डार्कनेस में डूब जाए और खुद एक मॉन्स्टर बन जाए। हम देखते हैं कि वो इंसान डेस्परेट स्ट्रगल कर रहा है, मॉन्स्टर से लड़ रहा है, और हर अटैक के बीच वो उनका फ्लेश खा रहा है। फिर वो एक और प्राइमल हाउल छोड़ता है। अब उसके सामने सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा है, एक जायंट बेसिलिस्क। वो एक वुल्फ के हेड का हिस्सा खाता है और उसकी स्किल्स गेन करता है। फिर वो सीधे मॉन्स्टर की तरफ लीप करता है। लाइटनिंग उसके बॉडी के चारों ओर चैनल होने लगती है और वो उसे बेसिलिस्क पर एक्टिवेट करता है, उसे जैप कर देता है। वो बेसिलिस्क को भी खाता है और उसकी स्किल्स गेन करता है। ये साइकिल एंडलेस है, किल, कंज्यूम और पुश फॉरवर्ड। उसे खुद नहीं पता कि वो यहां कितने समय से फंसा हुआ है। धीरे धीरे वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब भी डिटरमिन्ड है। जब वो सोचता है कि आखिरकार वो बाहर पहुंच गया, तब उसके सामने मॉन्स्टर्स का एक नेट होता है। वो कहता है, ये काफी नहीं है, मैं सर्वाइव करूंगा, चाहे कुछ भी हो। सीन शिफ्ट होता है एक फ्रंटियर सिटी की तरफ जिसका नाम है वरोना। ये टेरिटरी काउंटलेस डंजन से भरी हुई है, और यहां एक जगह है जिसे कहते हैं नॉक्शियस लैबिरिंथ। इस लैबिरिंथ को घेरने वाली फॉग धीरे धीरे एडवेंचरर्स के स्टैट्स ड्रेन करती है हर सेकंड के साथ। जहां ज्यादातर एडवेंचरर्स इस प्लेस से दूर रहते हैं, ये आदमी वहां आता जाता है जैसे अपना घर हो, और इसी वजह से लोग उसे डर्टी फॉरेजर कहते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये जगह अच्छी है, आज भी काफी कुछ मिलने वाला है। वो डंजन के 6th फ्लोर पर होता है, जहां एक प्लांट ग्रो करता है जिसका नाम है ब्लाइटवीड, जो सिर्फ यही मिलता है। यही उसकी पॉकेट्स को फुल रखता है। वो कहता है कि आज ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही ले लेता हूं। ये कम से कम 3 दिन तक चलेगा। तभी उसे कुछ रैट्स की आवाज आती है और वो देखता है कि वो उसके बिल्कुल पास है। वो कहता है कि उन्हें प्लेग रैट्स कहते हैं। फिर वो उनकी तरफ दौड़ लगाता है और एक्सप्लेन करता है कि इस लैबिरिंथ के कई मॉन्स्टर्स अपने अटैक्स में पॉइजन या पॉइजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर एडवेंचरर्स यहां आने से डरते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो सीधे फॉग के थ्रू लीप करता है और एक प्लेग रैट को 2 हिस्सों में क्लीव कर देता है। फिर तुरंत फॉलोअप अटैक करके एक और को मार देता है और 2 और रैट्स उस पर लीप करते हैं। वो तिरछे वार करता है। पहले वाले रैट को एक बेसबॉल बैट की तरह डील करता है और फिर लास्ट रैट उसके आर्म पर जंप कर जाता है। जैसे ही वो उसे बाइट करना स्टार्ट करता है, किसी ने उसके पीछे से फायरबॉल कास्ट किया और वो रैट उसके सामने ही एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे ही आग भड़कने लगती है, वो उस फायर को देखता है और तभी कुछ एडवेंचरर्स उसकी तरफ आते हुए कहते हैं, वो पूरी तरह निशाने से चूक गया। उनमें से एक कहता है, इसलिए तो बोला था स्पेल कास्ट करने से पहले थोड़ा पास आ जा।
वो कहता है कि ये सब फ्रेंडली फेसेस हैं एडवेंचरर्स गिल्ड के। अब हमें फाइनली पता चलता है कि उसका नाम रुद्ध है। वो लोग कहते हैं, लगता है तुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए थी। तो रुद्ध उन्हें थैंक्स बोलता है, लेकिन ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा हेड्स अप मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मेज कहता है, अरे मैंने तो सुना था तू स्पेल शाउट कर रहा था। तब एक और बंदा कहता है, यहां सच में एक ब्लाइटवीड क्लस्टर है और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। यही तो सुनना हमें पसंद है। रुद्ध तब रियलाइज करता है और पूछता है, तो तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे थे स्पॉट फाइंड करने के लिए? मेज बोलता है, ऐसा हम क्यों करेंगे? हम बस अपना लिविंग कमा रहे हैं इस लैबिरिंथ में। तुझे देखा और हेल्प करने आ गए। कम से कम थैंक्स तो बोल दे। स्वॉर्ड्समैन रेडी लगता है फाइट के मूड में। लाडस खुशी में है जैसे कोई ट्रीट मिल गई हो। और मेज के लिए राइम नहीं मिल रहा। रुद्ध समझ जाता है कि वो इन तीनों से फाइट नहीं कर सकता, तो अपने आप को रोक लेता है और उनसे माफी मांगता है। सॉरी, मैंने डाउट किया, और उनका थैंक भी करता है, चाहे दिल से ना हो। सिटी ऑफ वरोना के अंदर वो गोल्डन हर्थ जाता है, जो उसका रेजिडेंस भी है। वहां जाते ही उसे फ्लोर पर फेंक दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, तू इतना स्टिंग कर रहा है कि हमारा एपेटाइट मर गया, और कहते हैं, चल तुझे समझाते हैं, क्योंकि लगता है तुझे समझ नहीं आता। वो कहते हैं, एक एडवेंचरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पावरफुल स्किल्स मॉन्स्टर्स को स्ले करने के लिए। और तेरे पास क्या है? बस एक गार्बेज स्टेटस इम्यूनिटी पैसिव। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो खुद को एडवेंचरर कहता है। पर सीरियसली, किस दुनिया में स्टेटस इम्यूनिटी गार्बेज होती है? वो तर्क बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हम उसकी स्टेटस इम्यूनिटी के बारे में और जानते हैं। ये उसकी यूनिक एबिलिटी है। ये यूजफुल है डेंजरस प्लेसेस जैसे नॉक्शियस लैबिरिंथ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट में बिल्कुल बेकार, क्योंकि उसके पास कोई ऑफेंसिव स्किल ही नहीं है। इसलिए कोई पार्टी उसे अपनी टीम में नहीं लेती थी। वो मजबूर हो गया स्कैवेंजिंग करने के लिए अपर फ्लोर्स पर, और तभी उसे मिल गया नाम डर्टी फॉरेजर। दूसरे शब्दों में, वो एक गार्बेज एडवेंचरर है जिसके पास गार्बेज स्किल है कॉम्बैट के हिसाब से। सैड रियलिटी ये है कि वो मुश्किल से कुछ रैट्स हैंडल कर पाता है। वो सोचता है, क्या मैं ऐसे ही पथेटिक तरीके से जीकर और मर जाऊंगा? और अपने बेड में कर्ल होकर डिप्रेस्ड पड़ा रहता है और विश करता है कि काश ज्यादा पावर मिल जाए। अगले दिन एडवेंचरर्स गिल्ड में वो कहता है, मुझे एक और क्लस्टर ढूंढना पड़ेगा। कल के हार्वेस्ट का स्टॉक खत्म होने वाला है। लेकिन वो नोटिस करता है कि आज जगह अनयूजुअल तरह से बिजी लग रही है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या कोई बड़ा जॉब आया है? वो कहती है, न्यूज ये है कि एक नया लैबिरिंथ डिस्कवर हुआ है। रुद्ध शौक में कहता है, क्या? ये डंजियंस तो एडवेंचरर्स के लिए गोल्ड माइन होते हैं, वैल्यूबल लूट और मैजिक आइटम से भरे हुए, इसलिए सब लोग एक्साइटेड हैं। रिसेप्शनिस्ट फिर कहती है, वैसे तुम्हारे पॉइजनस हर्ब जो तुम हमेशा लेकर आते हो, उसका प्राइस आज से 70 गोल्ड से गिर गया है। रुद्ध के होश उड़ जाते हैं। व्हाट? ये कैसे हो गया? वो पूछता है, नॉक्शियस लैबिरिंथ तो उतना पॉपुलर नहीं है, फिर डिमांड कैसे गिर गई? रिसेप्शनिस्ट कहती है, सब लोग नए लैबिरिंथ में जा रहे हैं, तो पुराने आइटम्स की डिमांड डाउन हो गई। रुद्ध कहता है, नो वे, मुझे भी नया लैबिरिंथ एक्सप्लोर करना है। बताओ, वो स्पॉन कहां हुआ है? वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नया डंजियन भी आवलो माउंटेन्स में ही है, और ये क्लियरली उसके लेवल से बाहर है। रुद्ध पूछता है, मतलब? तो वो कहती है, आवलो माउंटेन्स में एंटर करने के लिए कम से कम डी रैंक होना जरूरी है, और तू तो ई रैंक है, सो तू क्वालिफाई नहीं करता। रुद्ध अपने दांतों को भींचता है और कहता है, मुझे चाहे जो हो जाए, लैबिरिंथ के अंदर जाना ही है। क्या कोई तरीका है? वो साई करते हुए कहती है, रूल्स आर रूल्स, सैडली, और वैसे भी तू वहां गया तो शायद जिंदा वापस नहीं आएगा। रुद्ध कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अगर तू इतना डेस्परेट है जाने के लिए, तो मेरा ऑफर कंसिडर कर। क्या तू मेरा पार्टी ज्वाइन करेगा एज अ पोर्टर? और वो मुस्कुराता है। सीन कट होता है एक कैरेज के अंदर। रुद्ध
और वही आदमी उसके साथ बाकी पार्टी मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। लीडर कहता है, अच्छा हुआ हमारा तुमसे मिलना हो गया। नए डंजन से लूट कैरी करने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल था। रुद कहता है, वेल, ये तो ऑब्वियस ही था। गिल्ड के सभी एडवेंचरर्स नई जगह पर जा रहे हैं, तो पोर्टर मिलना मुश्किल ही होता। मेज कहती है, मुझे समझ आता है, लेकिन फिर भी तुझे ये डर्टी फॉरेजर ही मिला। दूसरा बंदा बोलता है, सीरियसली, कोई भी माइल्डली यूजफुल बंदा इससे बेटर होता। लीडर कहता है, इतना हर्ष मत हो, ये काफी टाइम से एडवेंचरर है, एक कंप्लीट न्यूबी से तो बेटर ही होगा। फिर वो कहता है, चलो प्रॉपर इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। वो खुद का नाम बताता है, मैं वेल, लीडर ऑफ द क्रिम्सन ब्लेड। उसके साथ है साशा और रिक, तीनों डी रैंक एडवेंचरर्स हैं। रुद भी इंट्रोड्यूस करता है, मैं रुद, ई रैंक एडवेंचरर हूं। नाइस टू मीट यू ऑल। वेल कहता है, चलो निकलने से पहले देख लेते हैं तू कैपेबल कितना है, अपना गिल्ड कार्ड दिखाना। रुद कहता है, श्योर, और कार्ड निकाल कर खोलता है, जिसमें उसके स्टैट्स, लेवल और स्किल्स सब दिख रहे होते हैं। विल थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, अरे तू फायर मैजिक यूज कर सकता है। रुद कहता है, बैटल में यूज करने लायक तो नहीं है, लेकिन डार्क प्लेसेस में लाइट के लिए या कुकिंग के काम आ जाता है। वेल हंसकर कहता है, बस इतना काफी है, वेलकम टू द पार्टी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं साशा, रिक और वेल बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वो फाइनली उस डोर तक आ गए हैं जो नई डिस्कवर्ड आवलो लैबिरिंथ में जाता है। साशा पूछती है, क्या हम सबसे पहले पहुंच गए? रिक कहता है, तो चलो जल्दी अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। वो लोग डोर से एंटर करते हैं, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं कि हर जगह एडवेंचरर्स ही एडवेंचरर्स भरे हुए हैं। कोई ब्लाइटवीड कलेक्ट कर रहा है, कोई गॉब्लिन से लड़ रहा है, और कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेजर सॉर्ट कर रहे हैं। साशा कहती है, ये जगह तो बिल्कुल एडवेंचरर्स से भरी पड़ी है, ये सक्स। वेल कहता है, लगता है फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी थॉरोली क्लियर्ड है, बिल्कुल बॉनी ब्लू की तरह। साशा बोलती है, बीट एवरीबॉडी टू द पंच, माय एस। रिक याद दिलाता है, ये लाइन तो तूने ही बोली थी। फिर कहता है, चलो नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं जहां लोग कम हैं। साशा कहती है, दैट साउंड्स लाइक अ प्लान। रुद कहता है, ये लैबिरिंथ अभी रिसेंटली मिला है, तो पहले फ्लोर को मैप कर लेना चाहिए नीचे जाने से पहले। साशा गुस्से में कहती है, किसी ने पोर्टर से ओपिनियन मांगा क्या? रिक हंसकर कहता है, इसीलिए तो तू अब तक ई रैंक है, वो भी इतनी उम्र में। वेल उन दोनों को रोकते हुए कहता है, बस करो तुम दोनों, मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। फिर वो डिसाइड करता है, वैसे भी यहां रुककर कुछ नहीं मिलेगा, चलो डीपर फ्लोर्स में चलते हैं। वो सीधे स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली फोर्थ फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। तभी एक वुल्फ उन पर जंप करता है। रुद थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन रिक तुरंत आगे बढ़कर उसे मार देता है और कहता है, रुद, इन ट्रैश मॉब से डरने की जरूरत नहीं। साशा भी एक और वुल्फ को अपने लाइटनिंग स्पेल से इंस्टेंटली किल कर देती है। फिर वेल अपनी तलवार से एक वुल्फ को आधा काट देता है। ब्लड हर जगह उड़ता है। रुद शॉक में देखकर समझता है कि ये लोग काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन उसके अपने हाथ पैर बिल्कुल हिल ही नहीं रहे। फाइनल वुल्फ ग्राउंड पर गिरता है और वेल अपनी तलवार शीत करते हुए एक साय निकालता है। साशा कहती है, अच्छा हुआ हम नीचे आए, अब एक्चुअल लूट मिल गया और दूसरे पार्टीज के साथ कॉम्पीट नहीं करना पड़ा। वेल कहता है, मॉन्स्टर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और ट्रेजर्स भी इतने बुरा नहीं है। रिक रुद पर चिल्लाता है, ध्यान रख कि जो मॉन्स्टर्स तू मार रहा है उनका लूट और स्टैश कर, समझा? रुद कहता है, जो मैंने मारा है वो मॉन्स्टर्स इतने डैमेज्ड है कि कुछ यूजफुल नहीं मिलेगा, और मैजिक क्रिस्टल्स शायद सब ब्रोकन है। रिक पूछता है, कैसे पता? तू स्लैक मत कर और डबल चेक कर। वो कहता है, मैं मैजिक क्रिस्टल्स को वेस्ट नहीं होने दूंगा, मुझे यूज करना पड़ेगा। रुद बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिक ने मॉन्स्टर्स को कैसे मारा उससे लगता है कुछ बचा ही नहीं, लेकिन वो खुद को होल्ड करता है और कहता है, रिकवर कर लूंगा।
वो एक मॉन्स्टर के पास जाता है जो हर जगह से ब्लीडिंग कर रहा है और कहता है, क्योंकि मैंने इसे टोटली टेयर कर दिया, यहां ब्लड और गट्स हर जगह है, शायद फायर मैजिक से बर्न कर दूं तो कुछ बेटर हो जाए। रिक हंसकर कहता है, फायर मैजिक? चलो, थोड़ा सॉल्ट और पेपर भी चाहिए क्या? वो कहता है कि शायद अब काफी एक्सप्लोर कर लिया और अब उसे भूख लग रही है। इवन मॉन्स्टर मीट भी अब टेम्पटिंग लग रहा है। साशा कहती है, ये तो नास्टी है, एडवेंचरर्स को मॉन्स्टर फ्लेश कंज्यूम करना मना है। अगर करप्टेड एनर्जी बॉडी में घुस गई तो क्या होगा, कोई नहीं जानता। वो कहता है, बस मजाक कर रहा था। आफ्टर सलूट के बाद हम अपनी खुशी से गोज कर सकते हैं। फिर वो लोग एक ब्लड कर्डलिंग रोर सुनते हैं जो उनके ईयरड्रम्स को शॉक देता है। साथ ही हैवी फुटस्टेप्स भी सुनाई देते हैं। हम देखते हैं एक हूफ और सब कहते हैं, ये सही नहीं हो सकता, ये कैसे यहां है? मिनटोर, ये तो बी रैंक मॉन्स्टर है अर्ली फ्लोर्स में, कुछ सेंस नहीं बना। मॉन्स्टर स्टॉर्म करते हुए उनकी तरफ आता है और रिक और साशा कहते हैं, ये बहुत बुरा है, हम मिलके भी इसे नहीं हरा सकते। अब क्या करें? वेल कहता है, आइटम्स यूज करने पड़ेंगे। रुद्र, बैकपैक थ्रो कर और तू मॉन्स्टर पर नजर रखो, मैं इसे हैंडल करता हूं। रुद्र कहता है, ऑफ कोर्स, और पूछता है, क्या प्लान है? वेल मुस्कुराता है, मेरा प्लान काफी सॉलिड है। मेरा ट्रम्प कार्ड। वो अपनी तलवार उठाता है और रुद्र के बैक पर स्लैश करता है। ब्लड उड़ता है और वो साशा और रिक को कहता है, अब तुम लोग कर दो। रिक अपना AX फॉरवर्ड थ्रो करता है अपनी स्किल वॉरियर्स इंस्पिरेशन के साथ, जो मॉन्स्टर का एग्रो ड्रॉ करता है और वो रुद्र के पास लैंड करता है। साशा हेस्ट कास्ट करती है, डबल स्पीड उनके, रिक और वेल के लिए। रुद्र रियलाइज करता है, ये लोग तो शुरू से ही मुझे डिच करने वाले थे। वेल कहता है, ऑफ कोर्स, कौन ऐसे लूजर के साथ टैग करेगा? रुद्र शॉक में है कि ये लोग उसे यहां मरने के लिए छोड़ रहे हैं और वो चिल्लाता है, सन्स ऑफ, मैं बदला लूंगा। वो फ्रस्ट्रेट है क्योंकि कुछ नहीं कर सकता। मिनटोर अपना AX उठाता है और रुद्र उसके गेज में देखता है। AX नीचे स्लैम होता है और रुद्र हवा में उड़ता है। वो लैंड करता है नियर बाय और कहता है, लकीली मिस्ड, शायद चांस है। लेकिन फिर वो खुद से कहता है, खुद को मत धोखा दे, ये एंड होने वाला है। मिनटोर डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज करता है और उसके शोल्डर से हिट करके रुद्र को वॉल के थ्रू भेज देता है। वॉल क्रैक हो जाती है और मिनटोर भी वॉल के थ्रू गिरता है। फिर वो पिट में गिरते हैं जो वॉल के दूसरे साइड था, बॉटम तक। रुद्र बेयरली कॉन्शियस है, ब्लड हर जगह बह रहा है और कहता है, बिलीव नहीं कर सकता, अभी तक जिंदा हूं। वो अपनी साइड देखता है और रियलाइज करता है कि मिनटोर ने उसका फॉल सॉफ्टन कर दिया, इवन दो उसके आर्म और लेग्स सब ब्रोकन है। वो कहता है कि बस वक्त की बात है जब वो मरेगा, चाहे किसी मिरेकल से और मॉन्स्टर्स ना आए, वो ब्लीड करके मर जाएगा। और इतना हंग्री है कि सोचता है क्या कुछ खाने को है। वो मिनटोर को स्नैक के तौर पे सोचता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि ये जोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जानता है क्या होगा अगर वो मॉन्स्टर का फ्लेश कंज्यूम करे। वो डिसाइड करता है अपनी फेट को एक्सेप्ट करने का, कहता है कि लाइफ इतनी मिजरेबल रही है, और उसे याद आता है कि कोई उसे बचपन में बोला था, चाहे कितना भी हार्ड या अनबियरेबल सिचुएशन हो, कभी गिव अप मत करना। फिर वो मिनूर पे अटैक करता है, उसका फ्लेश खाता है और अपने आप को फीड करता है, और हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होगा। मॉन्स्टर का फ्लेश कंज्यूम करने से ह्यूमन धीरे धीरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये फेट डेथ से भी वॉर्स है, चाहे पॉइजन से हो या किसी और तरीके से। उसकी आइस कंप्लीटली मैड हो गई है और वो डीपर डिग कर रहा है। उसके आर्म्स अभी भी मेस्ड अप है और वो कहता है, ड्रिवन बाय स्टारवेशन एंड अनकंट्रोलेबल थर्स्ट फॉर ब्लड। रुद्र ऐसा करने वाला है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है, लेकिन वो अनअवेयर है कि क्या अनएक्सपेक्टेड आउटकम अभी फॉलो करेगा। डंजियन के डीपर पार्ट में ग्लोइंग आइज दिखते हैं, ये सब बैट्स है। रुद्र स्लोली वॉबल करता है एक्स कैरी करते हुए
और उसकी आईज रीजनिंग से कंप्लीटली डिवॉइड लगती है, जैसे वो बीस्ट बन गया हो। बैट्स उसके ऊपर आते हैं और वो रोर ऑफ टेरर स्किल एक्टिवेट करता है जो उसने मिनटोर से चुरा लिया था। बैट्स रिप होते हैं और तुरंत मर जाते हैं, और भी बैट्स आते हैं और रुद्र एनहांस्ड स्ट्रेंथ स्किल यूज करता है। जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये टेम्परेरिली उसकी स्ट्रेंथ एनहांस करता है। वो एक्स टाइट ग्रिप में पकड़ता है और स्विंग करता है, सारे बैट्स को चंक्स में कन्वर्ट कर देता है। वो कुछ लिम्स फ्लोर से उठाता है और उन्हें चू करता है। अब उसके पास उनकी एकोलोकेशन एबिलिटी भी है और वो यूज करता है सराउंडिंग लाइफ फॉर्म स्कैन करता है। जो वो देखता है वो है सर्पेंट, वुल्फ, एक वियर्ड आईबॉल क्रीचर और एक और मिनूर। वो सुनता है कि वो लोग क्लोजर आ रहे हैं और कहता है, लगता है ये रील पार्टी है। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या ये लोग सोचते हैं कि वो उन्हें खाने देगा? क्योंकि वही वो करेगा उनके साथ। एक मॉन्स्टर का आर्म उड़ता है और रुद्र भी स्क्रीम करता है, और ये डेफिनेटली मिनटो नहीं है। ये क्या है? वो आईबॉल मॉन्स्टर को भी मार देता है और कहता है, बैटल एक्स अब मेरे बॉडी का एक्सटेंशन लग रहा है। अब वो मॉन्स्टर्स को मैजिकल सिग्नेचर से सेंस कर सकता है बिना देखे। वो एफर्टलेसली सब कुछ रिप करता है जो उसके सामने है। एक आईबॉल का हिस्सा वो अपने माउथ में डाल के चॉम्स करता है और कहता है, हर मॉन्स्टर जो मैं खाता हूं मुझे और स्ट्रांग बनाता है। उसकी वूंड्स रिजेनरेट होती है और वो कहता है, मेरा बॉडी अब तक की सबसे ज्यादा पावर से सर्च कर रहा है। और भी मॉन्स्टर्स चार्ज करते हैं और वो लगता है जैसे हर मोमेंट एंजॉय कर रहा हो। जब फाइनली वो लैबिरिंथ के डोर से बाहर निकलता है और सनलाइट बीम करते ही ड्रॉप करता है एक्स, वो कहता है, आई एक्चुअली मेड इट आउट। और वो एक लाउड प्राइमल स्क्रीम निकालता है, कहता है, आई एक्चुअली सर्वाइव्ड। बैक एट एडवेंचरर्स गिल्ड हम देखते हैं मेंबर्स बात कर रहे हैं और साशा, रिक और वेल एक ओल्ड मैन के सामने खड़े हैं, अपनी केस एक्सप्लेन करते हुए। वो कहता है, रिपोर्ट सुन के मैंने सब एडवेंचरर्स को कॉल बैक किया जो न्यू लैबिरिंथ में गए, और सिर्फ रुद्र वापस नहीं आया। ये गिल्ड मास्टर है रिक्यूइस, वरोना के एडवेंचरर्स गिल्ड का। वेल कहता है, ट्रूथ ये है कि उन्होंने 4th लेवल पे मिनटोर देखा और उसने रू की लाइफ ले ली बिफोर वो रिएक्ट कर सके। अगर वो नोटिस कर लेता सुनर। वो एक और बार रिपीट करता है और साशा फेक क्राइंग करती है। रिक्यूइस ऐसे लगता है कि बा नहीं कर रहा। वो कहता है, मैं देखता हूं और अब के लिए एक्सेस उस डंजन को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी डाउन लगती है, फिर इंस्टेंटली सरप्राइज होती है जब डोर ओपन होता है और रुद्र एंटर करता है। सब लोग विस्पर करने लगते हैं, कहते हैं कि वो एक्चुअली जिंदा है। वेल, साशा और रिक रियलाइज करते हैं कि ये सिचुएशन बुरी है और इवन रियूइस भी कॉट ऑफ गार्ड है। वेल दौड़ता है और कहता है, थैंक गुडनेस ही सेफ, लेकिन उसके कान में विस्पर करता है कि अगर एक वर्ड भी बोला तो वो मर जाएगा। रिक और साशा भी आगे आते हैं, कहते हैं कि वो रील में उसको ढूंढना चाहते थे लेकिन लैबिरिंथ क्लोज था। रिक उसके शोल्डर स्क्वीज करता है स्कैर करने के लिए, और वेल चिल्लाते हुए कहता है कि वो कितना खुश है कि रुद्र वापस आ गया और उन्हें उसकी रिटर्न सेलिब्रेट करनी चाहिए डिनर के साथ। जब वो अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है, अब वेल और रिक दोनों रियलाइज करते हैं कि वो अब उसको मूव नहीं कर सकते। रुद्र कहता है, ये 3 मुझे बेट के तौर पर यूज किए। सब लोग सोचते हैं कि क्या ये सच है और वेल पूछता है, क्या मतलब है? रियूइस चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन करे। रुद्र कहता है कि वेल ने लूट बैग उससे छीन लिया और फिर वो पीछे से अटैक हुआ। रिक ने स्किल यूज किया मिनटोर का एग्रो अपनी तरफ खींचने के लिए, और साशा ने हेस्ट कास्ट किया और वो सब भाग गए रुद्र को डेड छोड़कर। वेल कहता है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रियूइस कहते हैं कि ट्रूथ के लिड्स से सेटल कर सकते हैं। तब एक औरत हॉलवे में आती है, स्क्विड जैसी ड्रेस में। हम सीखते हैं कि वो ट्रूथ सीकर है और साशा सरप्राइज्ड है, कहते हैं कि वो बेयरली कैपिटल छोड़ी है। रियूइस कहते हैं कि उसने नोटिस किया कि पोर्टर्स की मोर्टेलिटी रेट अनयूजुअली हाई है,
तो वो पर्सनली एक पुराने फ्रेंड को बुला के ट्रूथ सीकर को लाए हैं। वो चाहती है बताए कि बैल्स ग्रुप के क्लेम्स और आरडीएस में से कौन सच है। उसकी आइज ग्लो करने लगती है और वो कहती है कि क्रिम्सन ब्लेड के मेंबर्स झूठ बोल रहे हैं। वो अपना स्टाफ हाई रेज करती है, ग्लो होता है और कहती है रुद का क्लेम सच है। वेल रियलाइज करता है कि वो खत्म हो गया और दूसरे एडवेंचरर्स शॉक में हैं कि क्रिम्सन ब्लेड क्या कर रहा था। वेल चिल्लाते हुए कहता है ये कौन फूल करने की कोशिश कर रही है। रियूस कहते हैं कि शुरली वो जानता है कि उसका आइज ऑफ वेरिटी नॉर्मल तरीका से एक्वायर नहीं हो सकता और इसका इफेक्ट यूनिक स्किल के बराबर है। सच के सामने कोई झूठ टिक नहीं सकता। रियूस कहते हैं कॉमरेड्स को अबैंडन करना एडवेंचरर के लिए कार्डिनल सिन है और वो जानबूझ के पार्टी मेंबर पे अटैक किया और उसे बेट बनाया तो बाकी क्राइम्स भी थॉरोली इन्वेस्टिगेट होंगे और ऑफ कोर्स उसका एडवेंचरर लाइसेंस रिवोक होगा और वो स्लेवरी में बेचा जाएगा। साशा स्क्रीम करती है नो। रिक अपनी नीज पे गिरता है, कहता है ये सच नहीं हो सकता। वेल शेक करता है, पूछता है क्या वो सच में उसको स्लेवरी में डाल रहे हैं और वो ट्रूथ सीकर को देखता है। वेल अपना स्वॉर्ड लेकर उसके ऊपर लीप करता है, स्क्रीम करते हुए डाई। रुद्र रियलाइज करता है क्या करना है। जैसे ही वो ट्रूथ सीकर के पास जाता है, रुद्र डैश करता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। वो कहता है मैंने ब्लेड रेज करके उस पर अटैक किया और फिर उसके फेस में हिट करता है। वेल को वॉल की तरफ ब्लास्ट करता है, शॉक वेव बाहर तक जाती है, वॉल डेंटेड है और साशा और रिक की स्पाइन में चिल्स दौड़ जाते हैं। रुद्र कहता है ये शुरू से ही ह्यूज मिस्टेक था। फिर वो एडवेंचरर्स गिल्ड के पार्लर में जाते हैं और रियूस अपोलोजाइज करते हैं कि रुद्र को यहां रखा, कहते हैं वो एग्जॉस्टेड होगा। रुद्र कहता है फाइन है और वंडर करता है क्या होने वाला है। वो कहता है कि ये 3 गिल्ड एजेंट्स के थ्रू रिगरस इंटेरोगेशन में जाएंगे। अगर कंफर्म हुआ कि ये पोर्टर्स को बेट के तौर पर यूज करते हैं तो और क्राइम्स भी सामने आएंगे। क्रिम्सन ब्लेड के सारे एसेट्स लॉस्ट होंगे और उन्हें स्लेव बनाया जाएगा और एडवेंचरर क्वालिफिकेशंस रिवोक होंगे। वेल ने ट्रूथ सीकर पे अटैक किया तो चांसेस है कि वो दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। रुद्र कहता है ये अच्छा है। रियूस क्लियर थ्रोट करते हैं, कहते हैं लूट जो न्यू लैबिरिंथ से मिला वो अब ओनरलेस है। कंसिडरिंग रुद्र के एक्सपीरियंसेस सही है कि वो लूट ले। लगभग 200,000 रैशीन्स है। एक्सेप्ट करने को कहते हैं। रुद्र एक्सेप्ट करता है और बाहर उसको बैग होल्ड करते हुए देखते हैं। वो कहता है लगता है अब मुझे लिविंग एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और सोचता है कि ये मनी फॉरेजिंग हर्ब्स और वीड से कैसे कमा पा सकता। एडवेंचरर्स सच में काफी बैंक करते हैं। वो नोटिस करता है कि लोग अब उसके साथ डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। कोई भी पिक ऑन नहीं कर रहा लेकिन फ्रेंडली भी नहीं है। वो कहता है अगर और रुकता तो लोग सस्पिशियस हो जाते मेरे सडन स्टैट इंक्रीज पे और इसलिए उसके पास नॉक्शियस लैबिरिंथ से स्क्रैप करना ही ऑप्शन है। वो सोचता है कि ये शिटी थॉट्स बंद करे क्योंकि अब उसके पास मनी है। वो फाइनली कुछ इक्विपमेंट खरीद सकता है और जितना चाहे खाना खा सकता है। पहले वेपन्स शॉप ड्रॉप करेगा। फिर वो कुछ नियर बाय नोटिस करता है और कहता है वेट अ मिनट, जब वो एक मैजिक बैग वर्थ एग्जैक्टली 200 के रैशीन्स देखता है और वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि न करे क्योंकि अब वो जितना चाहे डिशेस ले सकता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि वो फिर से नॉक्सिस लेबिरिंथ में जाता है और अब आसानी से चूहे मार रहा है। वो कहता है विश्वास नहीं होता अब कितना आसान है। पहले उसको 5 चूहों के साथ पूरा स्ट्रगल करना पड़ता था लेकिन अब एफर्टलेस है। वो इनसाइट इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर से और उसके सारे स्टैट्स एनालाइज करता है। वो देख सकता है कि ये लेवल 9 है और स्किल है पॉइजन गैस। वो कहता है लगता है वो स्किल भी इस्तेमाल कर सकता है जो उसने मॉन्स्टर और कॉर्प्स खा के लिया है और वो सोचता है कि प्लेग रैट लेवल 9 नहीं था पहले, लेकिन अब वो ये भी वंडर करता है कि उसने कितने लेवल्स गेन किए। ये चूहे उसने आसानी से मार दिए तो शायद कम से कम 20 लेवल्स गेन किए होंगे।
फिर जब वो अपने स्टैट्स ओपन करता है, वो देखकर फ्रीक आउट करता है। अब वो लेवल 42 है और असली स्टैट नंबर्स क्रेजी है। वो कहता है कि कल तक वो लेवल 7 था। स्किल लिस्ट चेक करने का टाइम मिला और वो ओपन करता है, पूरी तरह से भरी हुई है और वो एक्साइटेड लगता है। वो वापस उस जगह जाता है जहां वो फॉल हुआ था डंजन से बाहर जाते वक्त, लेकिन कोलैप्स वॉल अब नॉर्मल है। नया लेबरिंथ थोड़ी देर के लिए क्लोज है और वो प्लान करता है कि आज एक क्विक रन करे नॉक्सिस लेबरिंथ में और टेस्ट करे कि अब कितने फ्लोर्स डिसेंड कर सकता है अपनी करंट स्ट्रेंथ से। उसके पास वो बैग भी है जो उसने कल खरीदा, जो पूरा क्रिम्सन ब्लेड का लूट का पैसा है, और वो चाहता है कि प्रॉपर मॉन्स्टर हो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट। वो 6ठी फ्लोर तक जाता है और अब भी एफर्टलेस है, वही जैसा 9वीं और 13वीं फ्लोर। वो कहता है ये मॉन्स्टर्स काफी नहीं है और उसको डीपर जाकर बेहतर मॉन्स्टर चाहिए। 24वीं फ्लोर पर स्वैम्पी एरिया है और एक लिजर्ड मैन आर्मर पहने हुए दिखाई देता है। रुद पेड़ के पीछे हाइड करके उसको स्पॉट करता है और इनसाइट एक्टिवेट करता है। वो देखता है कि ये लेवल 25 है और स्टैट्स और स्किल्स एनालाइज करता है। वो सोचता है कि सोल्जर लिजर्ड्स आमतौर पर पैक में फाइट करते हैं, लेकिन ये अकेला है और टेस्ट के लिए काफी अच्छा है। वो पीछे से जंप करता है और स्विंग करता है, बस आर्म का कट करता है और कहता है नॉट बैड, लेकिन नेक्स्ट वन डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन वो रन करने लगता है और रुद वंडर करता है क्या हो रहा है। वो बोलता है स्टॉप, लेकिन रियलाइज करता है कि ये डेड एंड की तरफ जा रहा है। वो कहता है नो मोर प्लेसेस टू रन और लिज्ड स्मिर करता है। रुद समझ जाता है और रियलाइज करता है कि उसने गलती की। अब वो लिजर्ड मैन से सराउंड है और कहता है ये शुरू से ही ट्रैप था। रुद कहता है कि लेवल डिफरेंस के बावजूद ये सिचुएशन प्रिटी बैड है। एक लिजर्ड सीधे डाउन स्विंग करता है और रुद डॉज करता है। वो सोचता है कि चिप्स पहले से ही टेबल पर थे, तो डिसाइड करता है कि उन्हें 1 बाय 1 डील करेगा। वो फर्स्ट के पास डैश करता है, स्वॉर्ड्स क्लैश होते हैं, शेयर स्ट्रेंथ से नॉक करता है और लिजर्ड वॉल के अगेंस्ट हेड हिट करता है। जैसे ही वो आईज ओपन करता है, रुद ऑलरेडी गैप क्लोज कर लेता है स्वॉर्ड हाई होल्ड करके। वो स्विंग करता है तो फिनिश, लेकिन एक फ्रेंड उसके हेल्प के लिए डैश करता है। रुद सरप्राइज है कि एक्चुअली स्टेप इन किया। फिर दूसरा पीछे से अटैक करता है और रुद नैरोली डॉज करता है। वो जेन्युइनली सोचता था कि उसके पास अपर हैंड है, लेकिन रुद कहता है कि ये वे टू क्लोज था। वो वंडर करता है कितने हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। वो कहता है ये वीर्ड है। ये मॉन्स्टर्स पैक में फाइट करते हैं नॉर्मली, लेकिन ट्रैप्स और एम्बुश कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ है। वो फेंट हाई पिच साउंड सुनता है अटैक के जस्ट पहले और एस्यूम करता है यही उसको हैंडल करना है। साइड में ग्लांस करता है और रेड लिजर्ड मैन स्पॉट करता है डोर में। वो इनसाइट यूज करके उस पर फोकस करता है। जैसे ही वो क्लोज आता है, पता चलता है कि ये जनरल लिजर्ड है, लेवल 32 है और स्किल है कमांड एंड कंट्रोल। रुद कहता है अब समझ आया, ये बॉस है इस पैक का। वो स्क्रीम करता है, मिनोर्स एनहांस स्ट्रेंथ यूज करता है और ब्रूट फोर्स से चार्ज करता है सब लिजर्ड्स के थ्रू। एक स्टेप अप करता है जनरल के पाथ ब्लॉक करने के लिए, लेकिन रुद जंप करके उसके हेड पे स्टॉम्प करता है, डायरेक्टली लीडर की तरफ एम करता है। वो कहता है अभी ही चांस है। टीथ ग्रिड करता है और फुल फोर्स स्विंग करता है चेस्ट पे, लेकिन अटैक 0 डैमेज करता है। जनरल ग्रिन करता है और अपना अटैक रुद के चेस्ट की तरफ आता है और रुद रियलाइज करता है कि डॉज टाइम नहीं है। वो स्पाइडर स्किल एक्टिवेट करता है टू हार्डन और कहता है सिर्फ वो ही ट्रिक्स नहीं रखता, जनरल डिस्टेंस मेंटेन करता है। और रुद कहता है समझ नहीं आता, कनेक्ट फील हुआ पर स्क्रैच भी नहीं, डिफेंस बूस्ट नहीं है और कुछ और काम कर रहा है। एनालाइज करता है स्किल्स अराउंड, मिनियंस में कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन एक मिनियन कैच करता है रुद के नजर में स्किल सैक्रिफाइस। वो कहता है ये ही है और लिजर्ड ने डैमेज लीडर के लिए एब्जॉर्ब किया। रुद चार्ज करता है उसके पास
और चेस्ट में पियर्स करके किल करता है। वो कहता है, मीट शील्ड का काम सबसे अच्छे से जानता हूं। सॉरी अबाउट दिस, बट मस्ट बी डन। जनरल रियलाइज करते ही कि उसका ट्रिक पकड़ लिया गया है, चिल्लाना शुरू करता है और बाकी सब भी रुद पर लीप करते हैं। रुद फिर सिल्क वीव यूज करता है, जो स्पाइडर की एक और एबिलिटी है, और डंजन के टॉप की तरफ ऊपर फ्लाई करता है। जनरल नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। रुद उसका थैंक्स करता है कि सब एक साथ रश किया, और वो सारी वेब्स एक साथ जोड़ता है और स्पाइडरमैन जैसे वेब स्पीव करते हुए उन सब पर इलेक्ट्रिक नेट थ्रो करता है। जनरल चिल्लाता है पहले, और फिर सब फ्लोर पर रैप हो जाते हैं। जनरल रियलाइज करता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। रुद कहता है, हेड उठाओ। लगता है खत्म हो गया, और क्लीन कट देता है जनरल का हेड एयर में फ्लाई करते हुए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसका हेड फ्लोर पर ब्लीड कर रहा है जब रुद ग्रुप को क्लीन कर रहा है। वो कहता है, टाइम फॉर अ मील, और ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मैजिक बैग यूज करने का। मैजिक बैग एक्जैक्टली वैसे ही है जैसे लगता है, मैजिकली एन्चांटेड, स्पेस ज्यादा और एक्सट्रीमली लाइटवेट जब लॉक हो। वो कुकिंग टूल्स, सीजनिंग और सॉस निकलता है। कहता है कि जब वो हिडन डोर से गिर रहा था तब वो अपनी लाइफ बचाने में बिजी था, लेकिन एक चीज है जो वो हमेशा ट्राई करना चाहता था। जैसे ही वो लिज़र्ड टेल्स कुक करना स्टार्ट करता है, वो वंडर करता है कि प्रॉपरली प्रिपेयर करके मॉन्स्टर मीट खाना कैसा होगा। वो ड्रूल करने लगता है और पहला बाइट लेता है। कहता है, ये असल में स्ट्रेट गैस है। उसको बिलीव नहीं होता कि मॉन्स्टर मीट इतना अच्छा हो सकता है, और वो बाइट आफ्टर बाइट लेना चाहता है। वो हर इंडिविजुअल स्किल गेन करता है जो लिज़र्ड मैन के पास था, और ये प्रोसेस हर मॉन्स्टर के लिए कंटिन्यू होगा। वो कहता है, ये वीर्ड है, कैसे स्किल्स गेन हो रहे हैं। वो वंडर करता है कि शायद ये उनके करप्टेड मैजिकल एनर्जी से है। वो पहले से मिनोटॉर, स्पाइडर और इविल आई के स्किल्स यूज कर रहा है। सिर्फ थंडरवुल्फ और ब्लैक स्नेक्स बचे हैं टेस्ट करने के लिए। मील फिनिश करने के बाद एक्साइटेड है, कहता है कि और मॉन्स्टर्स खाना चाहता है वापस आते वक्त, लेकिन ऑलमोस्ट भूल गया। उसको शायद एक बाइट लेना चाहिए उस लिजर्ड का जिसका स्किल सैक्रिफाइस था, जस्ट इन केस। वो वापस 21वीं फ्लोर जाता है। वहां मॉड्स और फ्रॉग्स देखते हैं। वो थंडरवुल्फ की एबिलिटी चेन लाइटनिंग एक्टिवेट करता है और फ्रॉग्स और मॉड्स पे जैब करता है, इंस्टेंटली मारते हुए और कुकिंग के लिए रेडी। कहता है, प्रिटी निफ्टी स्किल। मॉन्स्टर स्टेटस इफेक्ट स्किल्स पे रिलाई करते थे अपने फोयस को डिसेबल करने के लिए, लेकिन ये उसके लक में था कि वो उनसे टकराया। फ्रॉग मीट और इंसेक्ट्स के लिए सिर्फ एक चीज सोच सकते हो, और वो है फ्राइड। कहता है, वेनम टोवेड मीट सो टेंडर और मॉट मीट विद सीजनिंग टेस्ट बहुत अच्छा, काश बियर होता साथ में। वो दोनों के स्किल्स गेन करता है। तब वो लाउड साउंड सुनता है जो थोड़ा अवगार कर देता है। वंडर करता है क्या है, और ठड और ह्यूमन वॉइसेस सुनता है। सोचता है कि शायद एडवेंचर्स है जो इस फ्लोर पे पहुंचे। कहता है, हैप्पी कैंपर हूं। रेयरली चांस मिलता है दूसरों की पार्टीज को ऑब्जर्व करने का, मे बी उनके ट्रेड सीक्रेट सीखने का। ब्लड ड्रिपिंग ऑफ स्वॉर्ड देखते हैं। एक वुमन फ्लोर पे ब्लीडिंग और ग्रुप ऑफ मेन उसके ऊपर खड़े। वो अपने शोल्डर होल्ड कर रही है, और एक ड्यूड कहता है, हट, और सोचा नहीं था कि इतना मोनो बचा है। वो कहता है, एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, और हेड की तरफ रीच करता है और हुड रिमूव करता है। हम देखते हैं कि वो एल्फ है। वो कहता है, एल्फ मेडन रेयर पीस, और वंडर करते हैं कि कितना प्राइस मिल सकता है इसके लिए। रुद कहता है, यहां फाइनली रिस्पेक्टेबल लोग मिले जिनसे पार्टी कर सकता हूं। सब सरप्राइज है कि वो उनको सेंस नहीं कर पाया। रुद कहता है, बैक स्टोरी नहीं पता, लेकिन लेडी पे अटैक इग्नोर नहीं कर सकता। एक उनमें से पूछता है, हु आर यू? रुद कहता है, एडवेंचरर, नेचुरली अपना रैंक मेंशन नहीं करता। एल्फ कहती है, रन, ये मेन एडवेंचरर हंटर्स है। रुद कहता है कि सुना है ये हाई रैंक एडवेंचर्स के बराबर है, और इनसाइट यूज करता है उन पर। एक का लेवल 65 है, स्टैट्स और स्किल्स ब्लैंक है, बाकी सब भी 50 एस में है।
कहता है ये कंसल्ट स्किल्स या डिटेक्शन ब्लॉक कर रहे हैं। लीडर F5 कहता है अपने मेन को गेट रिड ऑफ देम। पहला जंप करता है और टंग स्टिक आउट करता है लाइक ए फ्रिक। रुद कहता है क्विक है और अटैक ब्लॉक करता है। फ्रिक कहता है शायद वीकलिंग नहीं है। जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरता है, रुद कहता है डेफिनेटली अगर पॉइजन नहीं होता तो मैंने उसको बीट कर दिया होता। रुद और एल्फ वॉक करते हैं और वो उसको थैंक्स बोलती है फॉर सेविंग हर। वो कहती है पता नहीं क्या होता अगर तुम वहां नहीं आते। रुद कहता है मैं बस स्टैंड बाय नहीं कर सकता था और वॉच करते रहना भी नहीं था। वो कहती है कि वो टफ एक्ट कर रही है, लेकिन पॉइजन ने ओवर टाइम काफी डैमेज कर दिया होगा। रुद कहता है मैंने थोड़ा फर्स्ट एड मैनेज किया फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये काफी नहीं है। एल्फ को ऐसे जगह पर देखना काफी अनयूजुअल है, प्लस वो एडवेंचरर हंटर से चेज हो रही थी। रुद सोचता है उसकी स्टोरी क्या है। तब वो मौत की बजिंग सुनते हैं और डायरेक्टली आगे देखते हैं। इस बार वो जाइंट मौत है। रुद कहता है लगता है ये मौत का बॉस है और इंस्पेक्ट करता है। वो देखता है कि ये लेवल 37 ग्रेटर मौत है। स्टैट्स काफी स्ट्रांग है और एबिलिटीज है मौत विजन, पैरालिसिस डस्ट और पॉइजन डस्ट। रुद कहता है बस एक बड़ा बग लगता है, ये इन द बैग है। मौत फिर एयर स्लैश यूज करता है उसके तरफ। रुद थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड होता है क्योंकि लिटरली उसने अभी पढ़ा था, लेकिन वो स्ट्रेट उसके पास फ्लाई करता है, ग्राउंड को शैटर करते हुए और एल्फ को बेयरली स्क्रैप करता है। रुद पूछता है तुम ओके हो? एल्फ कहती है शायद ठीक हूं। रुद कहता है ये सिर्फ स्केयर टैक्टिक से स्टार्ट कर रहा है, मैं उसको दिखाता हूं क्या रियल इंटिमिडेशन है। श्योरली ये नहीं सोचेगा कि अनचेबल है सिर्फ बिकॉज इट्स इन द एयर। रुद फिर एयर स्लैश एक्टिवेट करता है और मौत के विंग्स कट कर देता है। ब्लड फ्लाई करता है, लेकिन मौत अभी फॉल नहीं करता। रियलाइज करता है कि सिचुएशन खराब है। मौत पैरालिसिस डस्ट स्प्रेड करता है, लेकिन रुद कहता है ये मुझे नहीं अफेक्ट करेगा। फिर रियलाइज करता है कि एल्फ पे काम करेगा, लेकिन वो स्पेल कास्ट करती है और जाइंट ग्रीन बीम निकलता है। 2 सेट्स ऑफ विंग्स ब्लो ऑफ हो जाते हैं और मौत नीचे गिरता है। रुद कहता है वाइंड मैजिक मेक सेंस, शी इज एन एल्फ आफ्टर ऑल। फिर वो वॉक करता है और मौत के हेड में स्टैब करता है। एल्फ कहती है पॉइजन और पैरालिसिस अफेक्ट नहीं करते और जो स्किल्स यूज करता है वो मॉन्स्टर्स जैसे ही है। रुद सोचता है कैसे बात करे और देखते हैं कि एल्फ थोड़ी पेन में फ्लिंच कर रही है और फ्लोर पर गिरती है। रुद पूछता है ये पैरालिसिस पाउडर की वजह से है? एल्फ कहती है नहीं, जब यहां से बाहर निकलेंगे सब कुछ बताऊंगी। वो फाइनली डंजन से बाहर निकलते हैं और दोनों ट्री के अगेंस्ट प्रॉप हो जाते हैं। एल्फ कहती है अब बाहर आकर काफी बेटर फील हो रहा है। उसके टेल बताने से पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम अलीजिया है और मैं फॉर्मर एडवेंचरर हूं। रुद पूछता है जैसे अलीजिया ऑफ द मिस्टी ग्रीन? एल्फ लाफ करती है, नहीं सोचा था कि पहचाना जाएगा। रुद कहता है ऑफ कोर्स पहचाना, तुम एलीट एस रैंक पार्टी से हो, ईथर पाथ के मेंबर्स, सबको पता है। अलीजिया कहती है करेक्ट, 5 साल पहले सब डिफीट हो गए थे। लोएस्ट फ्लोर ऑफ एस रैंक डंजन एबिसल लैब्रिंथ में मॉन्स्टर ने पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका पार्टी लीडर इंस्टेंटली स्लेन हुआ। एक मेंबर ग्रेव इंजरी से रिटायर हुआ। 3rd मेंबर डंजन में ट्रैप हुआ और अलीजिया भी सेफ नहीं निकली। वो अपने चेस्ट पे मार्क दिखाती है। रुद फ्रीक आउट करता है पर फिर समझता है। अलीजिया कहती है ये कर्ज उस दिन इन्फ्लिक्टेड हुआ था। ये है लेवल डाउन कर्ज का मार्क। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।